सिर्फ 21 साल की उम्र, पहला प्रयास, हिंदी मीडियम, यानी एक साथ कई मिथकों को, कई जो सिद्धांत चलते हैं यूट्यूब पर इधर-उधर, उसको ध्वस्त कर दिया है। इनका इंटरव्यू मैं इसलिए भी करने आया हूँ, और भी टॉपर रहे, उनका मैंने नहीं किया, इनका किया। क्या कारण रहा? कुछ तो रहा होगा। पहली बात तो ये पूरी तरह से ग्रामीण पृष्ठभूमि की लड़की है, हिंदी माध्यम की है और गाँव में रही, गाँव में पढ़ी, सब कुछ इसका हिंदी मीडियम में है। तो साइकिल से ही 10-12 किलोमीटर आप जाते थे। ये साइकिल है, दिखा दीजिए। ये साइकिल दिखाइए। ये साइकिल, यही साइकिल है। इससे हम आपको कई बार जो है चलते हुए भी देखे थे। विज़न में भी पहली बार देखे थे, तो आप साइकिल से ही आते-जाते थे। तो मतलब क्या लगता था, और उसके बाद जो है एक तरीके से अब साइकिल का भी, इसका भी सार्थक हो चुका है आना-जाना। तो साइकिल का क्या कीजिएगा और कैसा मेहनत था वो? साइकिल को तो हमेशा रखेंगे ही साथ में, वो अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता था साइकिल से 8 आने-जाने में। किलोमीटर जाना, और यूनिवर्सिटी तो हमको लगता है 13 यहाँ से किलोमीटर 13-14 किलोमीटर से तो कम होगा नहीं। नहीं, तो तो 14 किलोमीटर वहाँ जाना, और कोचिंग भी 8 किलोमीटर होगा। जी, और फिर वहाँ से वापस आना, फिर घर पे पढ़ाई करना, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था वो सब कुछ, लेकिन सब कुछ धीरे-धीरे होता गया। यही कहा जाता है, एक चीज़ इससे मैं ये कहना चाहता हूँ, कहा जाता है कि आज की तारीख में कि अन्याय जिधर है उधर है शक्ति। यानी समाज में आप देखते होंगे जो गलत काम करते हैं वो लगातार आगे हैं। वो लगातार यानी बढ़ रहे हैं, वो कमाई कर रहे हैं, ऊँचे-ऊँचे पदों पर हैं। लेकिन राम की शक्ति पूजा में, आप भी साहित्य के विद्यार्थी हैं, राम की शक्ति पूजा बीपीएससी के सिलेबस में भी है। राम की शक्ति पूजा में निराला का एक कथन है, अन्याय जिधर है उधर है शक्ति, शक्ति की करो मौलिक कल्पना। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको जो गलत काम कर रहे हैं, शक्ति तो उसके पास भी है, उसको आप कैसे हरा सकते हैं? तो उसका एक ही उपाय है कि आप कड़ी मेहनत कीजिए। अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं और आप लगातार मेहनत करके सही काम करते हैं, तो आप उसको हरा सकते हैं, क्योंकि शक्ति तो रावण के पास भी था और राम के पास भी था। राम ने रावण को क्यों हराया? क्योंकि उसके पास शक्ति था, लेकिन वो न्याय के पक्ष में था। और संघर्षशील आप थे। अन्याय को तभी हरा सकते हैं, जब आपके पास भी शक्ति आएगा। यानी कि कमज़ोर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति जो है, वो भी नहीं जीत सकता है जब तक कि उसके पास शक्ति ना हो। आप खूब अच्छा हैं, खूब आप अच्छा काम करते हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ज़रूरी क्या है? शक्ति हो, शक्ति धन का हो, विद्या का हो। तो यही इन्होंने दिखाया है। इतना व्याख्या मुझे इसलिए करना पड़ा। और कोई टीचर देखिए, प्रचार अलग चीज़ होता है और लिखना अलग चीज़ है। कितना भी कोई बता दे ऐसे लिखो, वैसे लिखो, निबंध का संबंध विचारों से है, जिसकी भाषा पर पकड़ अच्छी रहेगी वही लिख पाएगा। तो निबंध में किस तरह से क्या जो है सामाजिक मुद्दे पर कैसे ऐसे प्रैक्टिस किया जाए कि अच्छा नंबर आए। 192, 150, 180, अगर निबंध में 160 भी आ जाए तो बहुत है। तो कैसे प्रैक्टिस किया जाए? निबंध के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप कितना ज़्यादा ग्रहण करते हैं। आप जितना ज़्यादा ग्रहण करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लिख पाएँगे। तो इसके लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ना या फिर बुक्स पढ़ना, जो अच्छे-अच्छे साहित्यकार हैं अथवा जो अच्छे लेखक हैं उनके बुक्स पढ़ना, ताकि अच्छे विचार आपके पास आ सके और उनको आप अपने राइटिंग में शामिल कर सकें। 67 तक का पीटी था, वो ट्रेडिशनल पैटर्न पे था। और बीपीएससी में ऐसा देखा जाता था, जो जनरल कॉम्पिटिशन के बच्चे हैं, जैसे ग्रुप डी, रेलवे, ये सब जितना, और एसएससी, बैंकिंग, सारे लोग आ जाते थे, पीटी पास कर जाते थे। लेकिन 68वीं में बदलाव किया गया। जो प्रश्न हैं अब अवधारणा से जुड़े हुए आ रहे हैं, एनसीईआरटी से बेस हैं। अब पीटी पास करना भी एक चुनौती है, और जब तक आप अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, तथ्य रट कर याद नहीं किया जा सकता है। तो नई पैटर्न पे क्या तैयारी हो, जैसे कि कोई भी माँ-बाप या उसके बड़े-बुजुर्ग बच्चे के काम से बड़े बनते हैं। ये बात बिल्कुल साफ तौर पर पता चल रहा है, और उस समय किसी भी व्यक्ति की खुशी का क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है, वो बाबा को देखकर समझा जा सकता है। बाबा, इस समय आपको काफ़ी गर्व महसूस हो रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा सुकून मिल रहा होगा। ऐसा लग रहा होगा कि आपने जो वर्षों से तपस्या की थी, वो आज सफल हुआ है। वर्णन नहीं कर सकते हैं, सोचा भी नहीं था, मेरा बाल-बच्चा यहाँ तक जाएगा, मगर मैंने कर्म किया। अब बाल-बच्चा मैंने मैंने हम अपना अथी किया, अब बाल-बच्चा ने कर्म किया और क्या कहें, बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। अगर नहीं भी कुछ बोलें तो पूछिए, जो खुशी का अंत हमारे पास नहीं है, जो हमको कितना खुशी हो रही है। खुशी से भूख भी नहीं लगता है, खुशी में अब ऐसा लगता है कि जीवन सार्थक हुआ है। सार्थक हुआ। किसी भी गार्जियन के लिए सबसे खुशी का क्षण, या हम ऐसे कह सकते हैं कि सुकून का क्षण तब होता है जब उसका बच्चा कुछ अच्छा काम करे। और कहा भी जाता है, गाँव में, समाज में हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि माँ-बाप का नाम रोशन हो गया या बेहतरीन काम कर दिया। तो वो जो शांति मिलती है, उसका कोई ज़ोर नहीं है, वो सिर्फ़ महसूस किया जा सकता है। आपको अभी वो शांति, वो सुकून आप महसूस कर पा रहे हैं। जी, बहुत ऐसा लग रहा है कि जो अभी तक जो हम लोग या हमारे पूरा परिवार जो मेहनत किए हैं, उ उसका परिणाम अभी निकला है। विद्रोह की बात हो तो उसका क्या स्वरूप था, राजनीतिक कारण क्या था, या फिर उसका क्या परिणाम हुआ था, सबको इन्होंने बेहतरीन तरीके से लिखा है। और सबसे बड़ी बात है कि राइटिंग बहुत शानदार है। कहीं से भी अगर आप टैगोर की ही बात करते हैं, राष्ट्रवाद का, अंतर्राष्ट्रीयवाद का सिद्धांत क्या है, तो भूमिका उन्होंने सबसे पहले बताया है कि क्या है, फिर राष्ट्रवाद क्या है, टैगोर की क्या स्थिति थी, पैराग्राफ में चेंज कर करके इन्होंने लिखा है। उसके बाद जो है पूरा उनका एक तरीके से एक्सप्लेन करके यहाँ पर लिखा गया है। टैगोर ने शिक्षा के, आपका भाव जो है वो सिर्फ जो है, जो आपका विचार है वो कई शब्दों के बराबर है, जिसका हिसाब किताब लगाना संभव नहीं है। वो महसूस ही किया जा सकता है, जो शायद आप बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन लोगों को समझ में आ जाती है कि क्या माहौल रहा होगा। अपराई अवसर बन कऽ भगवती भगवान सँ एखन अहाँके केहन लागे? बड्ड नीक हैं? बड्ड नीक।
आपका जो मन है वो अब कहिए तो एक सुकून मिल रहा है आपको, काफ़ी हाँ, शांति बड़ मिल नीक लागे, बड़ नीक लागे। पूछै छलियै कहिया एतौ रिजल्ट, कहिया एतौ रिजल्ट? कहै छलै एतै ने भाय, एतै नहीं। अच्छा, ठीक से। तो लोगों ने बताया कि कुछ लोगों ने तो आके बताया होगा कि आपकी जो पोती है उन्होंने बीपीएससी पास कर लिया। हाँ। तो आप समझ गए कि बीपीएससी क्या है? हाँ, से सब हम नहीं बुझै छियै, हम नहीं पढ़ल लिखल छी, हम से सब नहीं अच्छा, बुझै आप कहाँ छियै। तक पढ़े हुए हैं? किछु नहीं हम पढ़ल छी। गरीबके बेटी छलहुँ, गरीब घरमे एलहुँ।